Hello, HSC Commerce Mathematics students. We already started online lectures for Maths 1 and today we're going to learn exercise 2.5 in matrix. हमेशा इनवर्स जब भी सम में हम लोग को निकालना हो तो एक चीज़, चाहे वो एडजॉइंट मेथड से निकालना हो या ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से निकालना हो, एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो होती है मैट्रिक्स को सॉल्व करना। चाहे वो मैट्रिक्स 2 into 2 के ऑर्डर में हो या 3 into 3 के ऑर्डर में हो। तो हम लोग सबसे पहले एक का मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं। हम लोग एक का मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करेंगे, अभी यहाँ पे सबको पता है जब 2 into 2 का ऑर्डर होता है तो हम इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। दैट इज 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, आंसर आ गया -1। आंसर आ गया -1 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो आंसर है ये 0 के इक्वल नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, A इनवर्स एग्जिस्ट, यानी कि आगे हम लोग इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, कौन से फॉर्मूले से निकालना है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से निकालना है। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का फॉर्मूला पुट करेंगे, A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, राइट है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, A की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 4 4 3। A इनवर्स की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है। अब I, क्या I की वैल्यू हम लोग को पता है, ऑफ कोर्स पता है कि I की वैल्यू जब 2 into 2 के ऑर्डर में होता है तो हम लोग I की वैल्यू कर लेते हैं 1 0 0 और 1, ठीक है। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी इनवर्स निकालना हो, ये जो A होता है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से जब इनवर्स निकालना हो तो ये जो A है, A पार्ट, इसको हमें क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 5 4 4 3 को हमें बनाना है 1 0 0 1, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बोला है, तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में हम रो और कॉलम का यूज कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। हम लोग यूज करेंगे रो का। कैसे, यहाँ पे 5 4 4 3, हम लोग को उसे बनाना है 1 0 0 1। स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान देना, हम लोग मैट्रिक्स में अंदर क्या लिखते हैं, A11 A12 A21 A22, राइट है। हम लोग हमेशा ये लिखते हैं A11 A12 A21 A22। जब भी हमें A इनवर्स निकालना हो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये जो है हमारा A11, सबसे पहले ये 1 होना चाहिए, उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम इसे 0 बनाएंगे, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ कि अब सबसे पहले ये 1 होना चाहिए, उसके बाद हम सेकेंड स्टेप में इसे 0 बनाएंगे। क्या हमारा ये 1 है, नहीं है, तो इसे हमें 1 बनाना है। हम इसे 1 कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला पुट करेंगे, R1 माइनस R2। अब 5 माइनस 4, क्योंकि R1 माइनस R2 है, फर्स्ट रो में से सेकंड रो लेस होगा, 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 3 1। ऑलरेडी मैंने बताया था माइनस के लेफ्ट हैंड साइड का ही साइन सिर्फ चेंज होगा, यानी रो 1 सिर्फ चेंज होगा, रो 2 चेंज नहीं होगा। वो हम लोग एज इट इज कॉपी करेंगे, दैट इज 4 3। रो 2 चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, रो 1। अब आगे A इनवर्स जो हम लोग ने लेफ्ट हैंड साइड में किया, वही सेम हम लोग राइट हैंड साइड में करेंगे। फर्स्ट रो में से सेकंड रो लेस करेंगे, 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1 -1। सेकेंड रो हमने बताया कि चेंज नहीं होगा, तो हम उसे एज इट इज कॉपी कर लेंगे, ठीक है। आगे R1 माइनस R2, मैंने बताया था A11 को हमेशा सबसे पहले 1 बनाना है। क्या हमारा A11 1 आ गया, A11 1 आ गया। अब हम इसे 0 बनाएंगे, हमेशा स्टेप वाइज जाएंगे। और स्टेप ध्यान देना, स्टेप क्या है सबसे पहले, तो स्टेप में यहाँ पे आपको लिख के दे दूँ, स्टेप 1 क्या है हमारा, A11 को हम बनाएंगे 1, ठीक है। उसके बाद A21 को बनाएंगे हम 0। हमेशा ये स्टेप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने बनाया A11 को 1, अब A21 को हम 0 बना सकते हैं। कैसे, यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट करेंगे, अब क्या, R2 माइनस 4R1। हमने ये फॉर्मूला क्यों पुट किया, R2 माइनस 4R1। यहाँ पे क्या है, 4 है, यहाँ पे क्या है, 1 है। 4 में से 4 लेस होगा तभी 0 आएगा, यहाँ पे हमें 0 बनाना है इसे। तो हम 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। 1 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 कौन से रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में, तो हमने फर्स्ट रो को 4 से मल्टीप्लाई किया। ध्यान देना, चेंज क्या होगा हमारा, सिर्फ रो 2।
राइट है, क्योंकि माइनस के पहले जो नंबर होता है सिर्फ वही चेंज होता है, ये चेंज नहीं होता। तो रो 2 सिर्फ चेंज होगा, तो रो 2 चेंज होगा, इसका मतलब क्या है कि मैं रो 1 एज इट इज कॉपी कर लूँ, 1 1 ए इनवर्स, उसके बाद 1 माइनस 4। तो मैंने एज इट इज रो 1 कॉपी कर लिया। अब 4 माइनस 4 0, ये पता चला ना कैसे हुआ, ये 4 है और 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो वो 4 हो जाएगा ना। हमें यहाँ पे क्या बोला, R2 माइनस 4R1, ठीक है। अब 3 यहाँ पे कितना बन जाएगा, 4, क्योंकि 1 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारा 4, और 3 माइनस 4 हम करेंगे, आंसर कितना आएगा -1। अब 0 में से कितना लेस होगा 4, क्योंकि हमने रो 1 में किससे मल्टीप्लाई किया है 4 से, तो 0 माइनस 4 दैट इज -4। अब 1, अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, R2 माइनस 4R1, R2 माइनस 4R1। तो अगर इसे हम करें तो हम कैसे करेंगे, R2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए, ये तो हमारा हो चुका है 1 माइनस और 4R1 की वैल्यू क्या है -1। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ये 4 1 4 माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा 5। तो हमारा क्या आया, R2 माइनस 4R1 1 0, हमारा सम हो गया 50% क्यों, क्योंकि हमें 1 0 0 1 प्रूफ करना है। हमने अभी तक प्रूफ क्या किया है, 1 0 1 माइनस 1। A11 फर्स्ट स्टेप हमारा होता है A11 शुड बी 1, आफ्टर दैट A21 इज इक्वल टू 0। क्या हमने किया 100%, ठीक है। अब इससे आगे सेकेंड स्टेप पे हम ध्यान देंगे, तो हम सेकेंड स्टेप पे क्या करेंगे, A22 डायगोनल पहले A11 था, अब है हमारा डायगोनल A22, ये पूरा का पूरा हमारा डायगोनल है। तो A22 को हम 1 बनाएंगे तभी जाके हम ये जो ऊपर का है हमारा क्या है, ये हमारा A12, तो A22 को जब हम 1 बनाएंगे तब जाके हमें A12 क्या मिलेगा 0। सबसे पहले इसे 1 बनाना ज़रूरी है, तभी जाके A21 को 1 बनाएंगे तभी जाके हम A12 को 0 बना पाएंगे हमेशा। तो अब A22 को 1 बनाने के लिए क्या करूँ मैं, यहाँ पे तो -1 है, किसी भी नंबर में हमने एडजॉइंट मेथड में भी किया है, यहाँ पे भी देखते हैं हम किसी भी नंबर में जब भी हमें 1 चाहिए उस नंबर को हटा के, तो हम क्या करते हैं उसी नंबर से डिवाइड कर दो। यहाँ पे -1 है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं R2 डिवाइड बाय -1, तो हमने लिख दिया यहाँ पे R2 डिवाइड बाय -1। अब चेंज क्या हो रहा है, R2 यानी R1 चेंज नहीं हो रहा है, तो R1 हम एज इट इज कॉपी करेंगे 1 1 0 और 1। अच्छा 1 1 मैंने R1 एज इट इज कॉपी किया, 0 में 1 से डिवाइड करेंगे हम -1 से तो 0 ही आएगा, और -1 में -1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1। फिर A इनवर्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सबसे इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि यही A इनवर्स की वैल्यू आने वाली है, ध्यान से 1 - 1 फर्स्ट रो है, ये चेंज होगा ही नहीं। फिर -4 5, अच्छा -4 में हम -1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ माइनस की साइन हट जाएगी। 5 में हम -1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -5। क्लियर है। अब हम सम को फिर से मैच करते हैं I से, हमें इसे I प्रूफ करना है। क्या हमारा I आ गया है, देखिए 1 0 0 1, हमारा आंसर क्या है 1 1 0 1। तो हमने स्टेप 2 के बेसिस पे A21 को 1 प्रूफ कर दिया। अब हम इजीली A12 यानी जो ऊपर वाला है हमारा A12 क्या हम इसे 0 प्रूफ कर सकते हैं, ऑफ कोर्स 0 कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो हम क्या कर देंगे उसे लेस, ठीक है। सपोज यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 1 होता, तो क्या हम इसे 0 कर सकते थे, ऑफ कोर्स हम उसे भी 0 कर सकते थे। कैसे, क्योंकि अगर यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 1 होता, तो हम क्या करते R1 माइनस 3R2, राइट है ना, 3 में से 3 लेस करना होता। तो फिलहाल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, हम क्या करेंगे यहाँ पे R1 माइनस R2, सिंपल है। हमने किया यहाँ पे R1 माइनस R2 करना है हमें, तो 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, R2 चेंज नहीं होगा क्योंकि माइनस के उस तरफ है, 0 1। A इनवर्स अब राइट हैंड साइड पे केयरफुली, क्योंकि यही हमारा A इनवर्स का वैल्यू आएगा 1 माइनस 4, क्योंकि R1 माइनस R2 कर रहे हैं, 1 माइनस 4 माइनस 3 -1 माइनस 5, इसे ध्यान से देखिएगा, -1 माइनस
माइनस फाइव, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो माइनस वन प्लस फाइव है ना, 5 में से बन जाएगा, आंसर कितना आएगा हमारा 4, बिगर नंबर 5 है, साइन भी उसी का आएगा, ठीक है। अब 4 माइनस 5 सेकेंड रो है, ये चेंज नहीं होगा। क्या हमने ये जो a की वैल्यू थी हमारी यहाँ पे, क्या हमने उसे i प्रूव कर दिया? एग्जैक्टली 100%, a की वैल्यू i प्रूव कर दिया हमने। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे i a इनवर्स इज इक्वल टू -3 4 4 -5, राइट स्टूडेंट्स। i a इनवर्स इज इक्वल टू -3 4 4 -5। अच्छा, i की जो वैल्यू होती है ना वो हमेशा 1 होती है, ठीक है। i की मैट्रिक्स को भी सॉल्व करके देखना, i की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो i की वैल्यू अगर 1 है तो 1 इंटू a इनवर्स कितना आएगा? सिर्फ a इनवर्स आएगा ना, ठीक है। तो a इनवर्स की हमारी वैल्यू क्या हो गई फिर? -3 4 4 -5, ये हमने निकाली a इनवर्स की वैल्यू। कौन से? ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से और 2 इंटू 2 ऑर्डर का सम। अब इसके बाद हम करेंगे 3 इंटू 3 ऑर्डर का सम, सेम a इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम सीखते हैं सेम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से a इनवर्स हम लोग को निकालना है, बट ये सम है हमारा 3 इंटू 3 ऑर्डर का, यानी कि 3 रो और 3 कॉलम। तो 3 रो और 3 कॉलम। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि जब भी अगर कोई भी इनवर्स निकालना हो, चाहे वो एडजॉइंट मेथड से हो या ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, वी हैव टू फर्स्ट सॉल्व मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स हमने सॉल्व किया, 3 इंटू 3 का ऑर्डर में हम मैट्रिक्स से सॉल्व करते हैं। A11 इसे बाहर लेते हैं, फर्स्ट रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो फर्स्ट रो और पूरा का पूरा फर्स्ट कॉलम में छोड़ दिया, क्या बचा? 4 3 3 4 से लिख दिया। फिर फॉर्मूला क्या था हमारा? a माइनस बी प्लस सी माइनस बी, डी हम इसे उठाएंगे यहाँ पे 3, -3 उठाया हमने यहाँ पे -3। अब ये कहाँ पे आ रहा है? सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो 1 1 1 3 4 1 1 3 4। नेक्स्ट प्लस सी क्या है हमारा? ये, ठीक है, प्लस 3। लास्ट कॉलम और फर्स्ट रो में आ रहा है, यानी बचेगा क्या? 1 4 1 3। लास्ट कॉलम और फर्स्ट रो हम छोड़ देंगे, ठीक है, और बचेगा क्या? 1 4 1 3 1 4 1 3। ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि अभी 2 इंटू 2 में हो गया, 4 4 जा 16 3 3 जा 9 4 1 जा 4 3 1 जा 3 3 minus 4 16 minus 9 7 4 minus 3 1 minus 1, ठीक है। अब 7 minus 3 1 जा 3 minus 3 प्लस माइनस माइनस होगा, 3 1 जा 3 टाइम दीजिएगा, प्लस माइनस माइनस होगा। अब इज इक्वल टू 7 minus 3 4 4 minus 3 1। क्या आंसर 0 आया? नहीं, आंसर हमारा आया 1। हमने यहाँ पे लिखा विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी हमारा जो ए का मैट्रिक्स हमने सॉल्व किया उसका आंसर क्या आया हमारा? नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम यहाँ से हमारा फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालेंगे। a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, यही फॉर्मूला हमारा किसका? ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का, ठीक है। ध्यान देना, एडजॉइंट मेथड में एडजॉइंट मेथड का फॉर्मूला एडीजे वाला, और ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का फॉर्मूला a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। अब रो के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने 2 स्टेप लिख के दिए थे हम लोगों को 2 इंटू 2 के ऑर्डर में। अब हम इसमें पढ़ेंगे 3 स्टेप, इसमें 3 इंटू 3 के ऑर्डर में, क्योंकि ये ऑर्डर कौन सा है हमारा? 3 इंटू 3। तो वो स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप A11 इज इक्वल टू 1, तो ये तो 2 इंटू 2 में भी था, बट एक छोटा सा चेंज है कि जब हम A11 इज इक्वल टू 1 करेंगे तो हमेशा A11 के जो बिलो नंबर है, A11 में जो बिलो जो नंबर होगा उसे सबसे पहले हम 0 बनाएंगे। A11 हमारा ये है, इसके बिलो में क्या है? 1 और 1। सबसे पहले हम इसे 0 बनाएंगे, उसके बाद ही हम सब में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद A21 इज इक्वल टू 1, सॉरी A22 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये हमारा विषम डायगोनल के थ्रू जा रहा है, ये हमारा क्या है? A22
822 को हम 1 बनाएंगे, ये 4 है ना, इसे हम 1 बनाएंगे। उसके बाद 822 के बाद 822 के बिलो और अबो जो नंबर है उसे हम 0 बनाएंगे। इसे 1, उसके बाद इसे और इसे हम आसानी से 0 बनाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप 833, यानी ये हो गया हमारा पूरा डायगोनल, ठीक है। 11, 22 एंड 33, तो ये हो गया हमारा पूरा डायगोनल। A33 को हम 1 बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? फिर से A33 को भी 1 बनाएंगे। उसके बाद उसके अबो में नंबर जो आते हैं, उसके बिलो में तो कुछ है नहीं क्योंकि ये हमारा 33 है, इसके अबो है, तो इसके अबो जो नंबर हैं दोनों नंबर, उसे हम क्या बना लेंगे? 0। ये हमारा है स्टेप, सिर्फ किसके लिए? 3 into 3 के ऑर्डर के। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से। A11 को 1 बनाना है। क्या A11 1 है? तो हमारा A11 ऑलरेडी 1 है। अब हम आगे जाएंगे। A11 अगर 1 है तो उसके नीचे जो बिलो है, बिलो हम क्या बनाएंगे? 0। बिलो देखिए क्या है, रो 2 है और रो 3 है। हम स्टार्ट करते हैं सेकंड रो से, रो 2। तो हम सेकंड रो से, रो 2 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सेकंड रो जो है हमारा, हम यहाँ पे लिखेंगे R2 माइनस R1। क्यों? हम 1 by 1 स्टार्ट करेंगे ना, इस दोनों को हमें 0 बनाना है। तो हम रो 2 को अगर स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो हमने क्या, रो 2 माइनस रो 1, ठीक है। R2 में से हम R1 लेस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा हमारा? किस में से लेस कर रहे हैं? R2 में से R1 लेस कर रहे हैं। माइनस के सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का नंबर चेंज होगा, राइट हैंड साइड का नहीं, यानी सिर्फ चेंज होगा R2। हमेशा 3 into 3 के ऑर्डर में सम ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 3 3। हम सबसे पहले सम का फॉर्मेट लिख लेते हैं। तो ये A into A inverse is equal to I। सम का फॉर्मेट लिख लेंगे, सम थोड़ा ज्यादा इजी लगेगा। सम का फॉर्मेट क्या है? 1 3 3 1 4 3 1 3 4। कौन सी वैल्यू हमारी? A की। A inverse we have to find out and I 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सबको पता है कि 3 into 3 के ऑर्डर में हमारी I की वैल्यू होती है ये। अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। A into A inverse is equal to I। तो हमने अभी अभी देखा ना, फिफ्थ स्टेप के हिसाब से A11 हमारा 1 होना चाहिए, बिलो के नंबर 0, यानी ये तो ऑलरेडी हमारा 1 है, ये स्टेप 1 ऑलरेडी 1 है। ये दोनों नंबर हमारे 0 होने चाहिए। अब ये दोनों को 0 करने के लिए क्या करें? हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेकंड रो से, दैट इज R2 माइनस R1। क्या लिखा हमने? R2 माइनस R1। अगर हमने R2 माइनस R1 लिखा है तो यहाँ पे अब चेंज क्या होगा? सिर्फ R2 माइनस के राइट हैंड साइड का नंबर चेंज नहीं होगा, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का चेंज होगा R2। इसका मतलब R1 और R3 तो एज इट इज रहेंगे सब में। तो 1 3 3 1 3 4। क्या किया हमने? रो 2 चेंज होगा तो हमने रो 1 चेंज होगा तो हमने रो 1 और रो 3 को एज इट इज लिख लिया। रो 2 जो है वो चेंज होगा, उसे हम बाद में लेस करके लिखेंगे। यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में सेम थिंग, 1 0 0 0 0 1। यहाँ पे भी फर्स्ट रो और थर्ड रो चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगा? सिर्फ सेकंड रो। अब हम लेस करते हैं R2 माइनस R1, इसमें से ये लेस होगा 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 3 0, राइट है। अब 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, राइट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब इससे आगे हम जाएंगे रो 2 माइनस रो 1। ये तो हमने कर दिया। हमने क्या देखा था कि A11 1, उसके बिलो में जो है, बिलो में सब कुछ 0 करना है। तो हमने बिलो में इसे 0 किया, अभी इसे 0 करना बाकी है। उसके बाद ही हम इसे और इसे 1 करेंगे। सबसे पहले इसे 0 करना बाकी है। ये क्या है हमारा? थर्ड रो, राइट है। अब जो भी फॉर्मूला लगेगा वो किसके लिए लगेगा? थर्ड रो के लिए। अब हम यहाँ पे करते हैं थर्ड रो। तो R3 माइनस R1, ये 1 है, 1 में से 1 लेस होगा तभी 0 आएगा, इसीलिए हमने क्या लिखा? R3 माइनस R1। अब चेंज क्या होने वाला है? माइनस के लेफ्ट हैंड साइड का नंबर R3 चेंज होने वाला है। इसका मतलब ये है कि हम R1 और R2 को एज इट इज कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ से हम R1 R2 एज इट इज कॉपी करते हैं। 0 1 0,
ये रो 1 है हमारा और ये रो 2 क्या है, -1 1 0। क्यों, ये दोनों हमने कॉपी किया क्योंकि चेंज होने वाला है सिर्फ रो 3, तो रो 1 और रो 2 को हम एज इट इज लिख लेते हैं ताकि उसमें बाद में कंफ्यूजन ना रहे। अब रो 3 चेंज होगा तो हम उसे चेंज करते हैं। क्या करना है, सिर्फ R3 में से R1 लेस करना है, तो 1 में से 1 लेस हुआ 0, 3 में से 3 लेस होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं 3 में से 1 लेस करते हैं क्योंकि बीच में वो देख लेते हैं कि सर रो 2 है, पर नहीं, यहाँ पे क्या है, रो 1 है, तो 3 में से क्या लेस होगा 3, 3 में से 3 लेस हुआ 0, 4 में से क्या लेस होगा 3, दैट इज 1, 4 में से क्या लेस होगा 3, दैट इज 1। अब राइट हैंड साइड 0 - 1 -1, 0 - 0 0, 1 - 0 1। ओके, इससे आगे अब सम को सबसे पहले ना थोड़ा सा आपका जो a का जो वैल्यू है इसको आप सबसे पहले i से कंपेयर कीजिए कि इसकी हमने कितना % सम सॉल्व कर चुके हैं। तो ये हमारा a और ये i। देखिए यहाँ पे देखिए 1 0 0 आ गया हमारा आंसर। देखिए यहाँ पे भी 1 और 0 ऑलरेडी आ गया, ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए 0 और 1 आ गया। बहुत ही सिंपल है। हमें क्या करना है, अब सब में सिर्फ 3 और 3, सिर्फ ये दोनों नंबर को हमें 0 बनाना है। एक्चुअली हमारा स्टेप क्या था कि A22 को हमें 1 बनाना था, पर वो 1 बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पुट किया उसी में 1 आ गया, और A33 को 1 बनाना था, वो भी ऑलरेडी 1 हमारा बन चुका है। अब जो हमारा लास्ट स्टेप बोलता है कि A33 जब आपका 1 बन जाए तो आपको उसके अबो के नंबर 0 बनाने हैं, और A22 जब आपका 0 बन जाए, सॉरी A22 जब आपका 1 बन जाए तो उसके बिलो और अबो दोनों नंबर 0 होने चाहिए। तो देखिए अब ये हमारा फर्स्ट कॉलम पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। हम सेकंड कॉलम में जब जाते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा A22 जो है वो 1 है, बिलो 0 है, पर क्या अबो 0 है उसके, नहीं। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, याद रखना है इसे नहीं, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे हम। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि ये हमारा अगर 0 बनाना है, इसके A22 के अबो का नंबर 0 बनाना है, तो ये क्या है हमारा रो 1 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया रो 1 माइनस। अब रो 1 है, कुछ तो माइनस करना ही पड़ेगा। 3 में से कितना माइनस करूंगा मैं, 0 आएगा, ऑफकोर्स 3 में से 3 लेस करेंगे तो 0 आएगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा 3R2, क्यों, क्योंकि रो 2 में मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। अब यहाँ पे हम चेंज क्या होगा हमारा रो 1, तो हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, रो 2 और रो 3, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा है। सेम फॉर राइट हैंड साइड। अब चेंज क्या हो रहा है हमारा, रो 1 R1 - 3R2 1, तीसरा रो देखिएगा ही मत, 1 - 0 है ना यहाँ पे। अच्छा R2 में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा 0, फिर 1 में से 0 लेस करूँ तो 1। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 1 है, अब हमने उसे क्या बनाया है 3, क्योंकि हमने R2 में किससे मल्टीप्लाई किया है 3 से। 3 - 3 दैट इज 0। 3 माइनस यहाँ पे R2 में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, पर R2 में यहाँ पे तो 0 है, तो मल्टीप्लाई होके भी क्या ही मिलेगा 0, तो 3 - 0 दैट इज 3। ध्यान से हमने ये किया। अब 1 - 1 हमने जो सेकंड रो है R2 उसमें हमने किससे मल्टीप्लाई किया 3 से मल्टीप्लाई किया। तो अब जब हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा -3, 1 में से -3 लेस होगा, तो 1 - -3 आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4। सबको पता है ना, माइनस माइनस प्लस। अब 0 में से क्या लेस होगा 3, क्योंकि 1 की जगह पे क्या बन जाएगा 3, 0 में से 3 लेस होगा तो क्या आएगा हमारा आंसर -3। फिर 0 में से 0 ही लेस होगा, क्योंकि जब हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0, 0 में से 0 लेस हुआ दैट इज 0। अब हमारा 95% सम सॉल्व है। कैसे, हम इसे i से कंपेयर करेंगे, 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 0 1। सिर्फ एक एलिमेंट बाकी है मैट्रिक्स के अंदर, कौन, ये 3, राइट है। अब हमें सिर्फ इस 3 को अगर बनाना है तो 3 अगर इसे हमें बनाना है तो किसका सहारा लेंगे हम, ये रो 1 है हमारा, राइट है, नीचे क्या है 1 है। हमने क्या पढ़ा था A33 अगर 1 है, अगर A33 है, ये हमारा A33 है ना,
अगर A33 हमारा 1 है तो उसके अबो के दोनों नंबर हम 0 बना सकते हैं, इसे और इसे तो हम बना चुके हैं, इसे बनाना बाकी है, तो इसे हम 0 बनाएंगे। ये कौन सा रो है? फर्स्ट रो, हमने यहाँ पे लिख दिया R1 माइनस ये हम किसके सहारे हम इसे 0 बनाएंगे? रो 3 के सहारे, क्योंकि रो 2 तो 0 है हमारा, तो रो 3 के सहारे हम इसे क्या बनाएंगे? रो 3 के सहारे, हमेशा रो 3 के सहारे बनाएंगे, क्योंकि हमने जिस हिसाब से स्टेप पे ध्यान दिया सिर्फ वही फॉलो करेंगे हम। तो R1 माइनस 3R3, R1 माइनस 3R3, जैसे हमने R1 में से R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके लेस किया ताकि हमें यहाँ पे 0 मिल जाए, वैसे यहाँ पे 0 चाहिए तो 1 में हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब माइनस के उस तरफ का नंबर चेंज नहीं होगा, माइनस के सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का नंबर चेंज होगा, यानी कि R1 चेंज होगा बट R2 और R3 चेंज नहीं होगा। दैट इज 0 1 0 0 0 1 एज इट इज हम कॉपी कर लेंगे। A इनवर्स सेम थिंग, -1 1 0 -1 0 1, रो 1 हमारा चेंज होगा। अब 1 में से 0 लेस हुआ 1, R3 और R1 का कंपेयर करना है, ध्यान दीजिएगा। 0 में से 0 ही लेस होगा क्योंकि R3 0 है, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, ये हमारा क्या बन गया? 0, राइट है। फिर 3 में से कितना लेस होगा? 3, क्योंकि 1 है, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, एजम्पशन किया ना, 3 से मल्टीप्लाई करने का, सिर्फ एजम्पशन, तो 3 माइनस 3 दैट इज 0, ये हमारा बन गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 दैट इज आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब राइट हैंड साइड सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये A इनवर्स की वैल्यू है 4 में से कितना लेस होगा? यहाँ पे माइनस है, 4 माइनस ये 1 है ना, हमने किससे मल्टीप्लाई किया है? 3 से, थर्ड रो है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? -3, -1 की जगह क्या हो जाएगा? -3, 4 + 3 7, राइट है। यहाँ पे क्या है? -3, यहाँ पे क्या है? 0। अच्छा 0 है तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, क्योंकि R3 यही हमारा 0 है, जब मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आएगा, तो -3 - 0 दैट इज -3। अब 0 यहाँ पे क्या है? 1 है, 1 3 से हमने मल्टीप्लाई किया ना R3 में, तो ये क्या बन गया हमारा? 3, 0 - 3, आंसर क्या आएगा हमारा? -3। ये हमारा पूरा का पूरा वैल्यू क्या बन गया? आई, A इनवर्स, ये हमारा पूरा वैल्यू क्या बन गया? आई। अगर ये हमारा पूरा वैल्यू आई बन गया तो अब हम क्या करेंगे? अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे। स्टेप्स फॉलो करते हैं सब लोग। सबसे पहले सम में यहाँ पे जो मैंने स्टेप लिखी थी वो सबका सब स्टेप आप सबसे पहले नोटबुक में लिख लेना। अब यहाँ पे हमारा जो आंसर आ गया हम यहाँ पे कॉपी करते, आई A इनवर्स इज इक्वल टू 7 - 3 - 3 -1 1 0 -1 0 1, आई की वैल्यू क्या होती है? 1। देयरफॉर A इनवर्स, क्योंकि 1 है ना, 1 का मल्टीप्लाई इनवर्स से होगा 7 - 3 - 3 -1 1 0 -1 0